अमरीकी सदर की एक वक्त में दो ज़बानें, मुज़ाकरात की हिमायत, साथ ईरान को यूरेनियम तबाह करने की ख्वाहिश। कहा मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक अच्छी खबर आ जाए, लेकिन हम हर सूरत ईरान का यूरेनियम हासिल करने के बाद उसे तबाह कर देंगे। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल न करने पर इत्तेफाक किया। सुप्रीम लीडर अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में शामिल हैं। अमरीकी सदर का दावा। कहा इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की। नेतन्याहू की लबनान के साथ मुसलसल लड़ाई से परेशान था। ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा वो मुमकिन तौर पर मुस्तक़बिल में किसी मरहले पर ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी करेंगे। ईरान का तनाज़ा ख़त्म होगा तो फ्यूल की कीमतें कम होंगी। मुस्तक़बिल करीब में फ्यूल की कीमतों में कमी आएगी। ईरान से कहा है अब वक्त आ गया है किसी न किसी तरह माहिदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है उसे मज़ीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खलीज में जंगी खतरात मंडलाने लगे। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त जवाबी कार्रवाइयों ने फौजी तनसीबात पर हमला। ईरानी हदूद में बोट्सवाना के परचम बरदार जहाज़ को भी निशाना बनाया। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट फ़िज़ाई मराकज़ पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बरसात कर दी। कुवैत में अमरीकी तनसीबात के साथ साथ कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल गिरे। एयरपोर्ट पर हर तरफ तबाही के मनाज़र। एयरपोर्ट पर एमरजेंसी नाफिज। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हमलों में एयरपोर्ट के बाद तनसीबात को नुकसान पहुँचा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी हमलों का जवाब देना नागज़ीर था। खत्ते में किसी भी जारहियत का भरपूर रद्दअमल दिया जाएगा। ईरानी हुक्काम का कहना है कि आबना हरमुज़ की सलामती को खतरे में डालने की कीमत अमरीका को चुकाना पड़ेगी। किसी भी जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वाज़ेह और दो टूक पैगाम। कहा ईरानी अफ़वाज उन मकामात पर दिफाई कार्रवाई कर रही है जिन्हें अमरीका जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। जो कुछ पाबंदियों और जंग से हासिल नहीं हुआ वो मज़ीद जंग से भी हासिल नहीं होगा। ईरान का ट्रंप समेत दीगर अमरीकी रहनुमाओं के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम को मुस्तरद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्दअमल में कहा उनका हर इल्ज़ाम एक एतराफ़ है। अमरीका के सफ़ाकाना जंगी जराइम, नस्ल कुशी के इक़दामात और इंसानियत के खिलाफ जराइम को छिपा नहीं सकता। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा अमरीकी इक़दामात ने फिर ये साबित कर दिया है कि वो सफारतकारी की ज़बान से ज़्यादा मिसाइलों और ताकत की ज़बान को समझते हैं। खत्ते में बढ़ती कशीदगी के दौरान मुज़ाकरात और सिफारती रास्तों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ताकत के इस्तेमाल से सूरत हाल मज़ीद बिगड़ रही है। ईरान हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा, जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात हुई। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मनसूबा और माशी तरजीहात पर तफसीली मशावरत। मौजूदा अखराजात और तरक्याती बजट की तरजीहात का जायज़ा लिया गया। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान बजट पर मशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी। कहा 10 जून को बामकसद बजट पेश करेंगे। पूरी कोशिश है कि कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। इन्फोर्समेंट और टैक्स नेट वसी करके टैक्स वसूली में बेहतरी लाई जाए। IMF, इत्तेहादी और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान से सबसे ज्यादा वोट्स लिए थे, मगर अफसोस के साथ दौर कुछ और था, सिलेक्शन का जमाना था और हमसे 9 सीटें छीने गए थे। वो सियासी जमातें जो अवाम दुश्मन सियासत करते हैं, जो गरीब दुश्मन मंशूर रखते हैं, वो अवाम की तरफ नहीं देख रहे, वो अपना मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म दयामर भाषा डैम के लिए शहबाज स्पीड दिखाएं। हमने शहबाज शरीफ को 2 बार हुकूमत बनाई। पाकिस्तान के लिए दयामर भाषा डैम से अहम कोई मनसूबा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दयामर में जलसे से खिताब। कहा, पिछले इलेक्शन में पीपी ने गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गई थी। कुछ सियासी जमातों की पॉलिसियां आवाम दुश्मन हैं। अगर सदर जरदारी सीपैक ना लाते तो तुम कहां से ऑरेंज टीम बनाते। गरीब दुश्मन मंशूर और नजरिए रखने वाले अनासिर की तरफ नहीं देख रहे। कैदी नंबर 420 कहता है, उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तुम्हारे एब्सोल्युटली नॉट से पहले एक सदर ने लात मारकर गैर मुल्की अड्डे बनाने का बंद करवाए थे। 18वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को उस हक दिलवाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत बनी तो दयामर भाषा डैम पर काम मुकम्मल करेंगे। कुछ लोग सिर्फ इंतखाबात के वक्त आते हैं और दावे करके चले जाते हैं। बिलावल भुट्टो हर फैसले में आवाम को पहले रखते हैं। बिलावल भुट्टो हमेशा आवाम के मुस्तकबिल का सोचते हैं। खातून बलासपुर भुट्टो जरदारी का हुंजा में जलसे से खिताब। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने आवाम को आवाज़ दी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। बिलावल भुट्टो उनका मिशन आगे बढ़ा रही हैं। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का रवैया ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने कहा, शफाफ इंतखाबात का इनेकाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस की तैनाती पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, नवाज शरीफ की गिलगित आमद से सियासी मंजरनामा बदल गया। गिलगित की आवाम के दिल नवाज शरीफ के साथ धड़कते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम सिर्फ नून लीग ने करवाए। हद से ज्यादा टैक्स का बोझ सहने वाली मईशत तरक्की करने वाली मईशत नहीं हो सकती। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने शैडो बजट पेश करते हुए कहा, पेट्रोलियम लेवी फिलफौर खत्म की जाए। कराची को सिंध हुकूमत के जरिए नहीं बल्कि एनएफसी से बराह रास्त फंड्स मिलना चाहिए। जमात इस्लामी के मरकजी अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बजट अब तो हर माह ही आता है। मुल्क में गुर्बत मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत में 33% इजाफा हुआ। गरीब आवाम से हर चीज़ पर टैक्स लिया जा रहा है। कराची में मुशर्रफ कॉलोनी से ऑनलाइन मनशियात सप्लाई में मुलविस माँ बेटा गिरफ्तार। मुलजमान से 114 ग्राम आइस बरामद। मुकदमा दर्ज। माँ बेटा फ़ोन कॉल पर ऑर्डर वसूल करके मनशियात की डिलीवरी करते थे। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मुलजमान हब चौकी से मनशियात लाकर कराची में फरोख्त करते थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा वनडे आज होगा। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त दी थी। ग्रीन शर्ट्स 232 रन हदफ के ताक़ुब में 190 रन पर ढेर हो गई थी। और अंडर 18 एशिया जूनियर हॉकी चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने 2 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। सेमीफाइनल में 6 जून को पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा।